पहले सब रूल पता होने चाहिए, बेसिक सब पता होना चाहिए। फाइनल अकाउंट के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट बेसिक से देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे इम्पर्सनल अकाउंट में 2 टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मैडम, पर्सनल अकाउंट की कितने कैटेगरी है? 3 कैटेगरीज इन पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट वन नेचुरल पर्सन, सेकेंड वन आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मैडम, नेचुरल पर्सन क्या होता है? जैसे आप हो गए, मैं हो गई। सभी का पर्सनल अकाउंट होता है, मतलब कोई भी इंसान का नाम आए पर्टिकुलर, कहाँ पर जाएगा? नेचुरल पर्सन में जाएगा। मैडम, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी स्कूल ले लो, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लब। व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन तो बहुत ही सिंपल है, जिसके भी आगे आपको आउटस्टैंडिंग, अनपेड, अक्रूड या तो प्रीपेड या तो एडवांस, ये सब कहाँ पर आ जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, अनपेड सैलरी, एडवांस सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, अनपेड एडवांस सैलरीज। किसके भी नाम के आगे ये वर्ड देखेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में जाएंगे। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? बिजनेस के कोई भी प्रॉपर्टी को अकाउंट में क्या बोला जाता है? असेट्स। असेट्स का जो भी अकाउंट रहेगा कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में आ जाएगा। बिजनेस के 2 प्रॉपर्टी होते हैं, पहले टेंजिबल और दूसरे होते हैं इंटेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होते हैं और इंटेंजिबल क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल के तौर पर रियल अकाउंट में असेट्स। असेट्स के अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, टेंजिबल रियल अकाउंट जो दिखता है, जिसको तुम छू सकते हो, फील कर सकते हो, वो कहाँ पर आ जाएगा? टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में जिसको तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो कहाँ पर आ जाएगा? इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। टेंजिबल अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? एग्जाम्पल के तौर पर असेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कौन से प्रॉपर्टी है जो टेंजिबल अकाउंट में आते हैं? Those assets which can be seen, touch or feel is called tangible. Tangible का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अपने घर में जो भी फर्नीचर है, आपने पैसा का इन्वेस्ट किया है और अपने को दिखाई दे रहा है उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है जो एक टेंजिबल असेट है। आप जहाँ रह रहे हो और अगर वो भी घर अपना खुद का है तो वो भी क्या हुआ? एक असेट। लैंड एंड बिल्डिंग, वो भी क्या हुई? प्रॉपर्टी। लैंड एंड बिल्डिंग एग्जाम्पल के तौर पर आपके जेब में जो पैसा पड़ा रहेगा उसको भी क्या बोलते हैं? कैश इन हैंड। आपके बैंक में जो पैसा रहेगा ये सारी की सारी टेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा, मतलब जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो। क्लियर है? ये सारी की सारी टेंजिबल असेट्स है। अब नेक्स्ट, इंटेंजिबल का मतलब जिसको तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उसको इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। टोटल ऐसे 4 असेट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज गुडविल, मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसका मार्केट में रेपुटेशन होता है। एग्जाम्पल, आईफोन का फ़ोन है, उसका कॉस्ट होता है सपोज 50,000 रुपीज़, उसको बेचते हैं
लाख 2 लाख में, उसका मार्केट में नाम है, मतलब उसका मार्केट में रेपुटेशन। नेक्स्ट वन इज़ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? कोई भी अच्छी मेडिसिन है, एक कंपनी की मेडिसिन दूसरी कंपनी चुरा नहीं सकती। जिसने पहला बनाया वो रजिस्ट्रेशन कर देती है, तो वो क्या हो जाता है? पेटेंट हो जाता है। आपने कहीं पर भी देखा होगा, डेल का लैपटॉप है या एलजी का है, कहीं पर भी उसके ऊपर लिखा होता है आर। आर का मतलब होता है ये रजिस्टर हो गया है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है ये रजिस्टर हो गया है। और रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? उसका एक नाम होता है, लोगो होता है, स्लोगन होता है या टैगलाइन होता है। वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। अब कॉपीराइट, एग्जाम्पल के तौर पर कोई मूवी है, सॉन्ग है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकते। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, टोटल 4 चीज़ें हैं इंटेंजिबल अकाउंट की। नेक्स्ट वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में पहले आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट, इनकम एंड गेन। गेन का मतलब प्रॉफिट होता है। अब तुम बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करते हुए तुम्हारे एक्सपेंसेस क्या क्या हो रहे हैं, जिसको हम बता सकते हैं। कोई भी चीज़ का पैसा हम पे कर रहे हैं, वो एक्सपेंस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको सेल करने तक जो कुछ भी खर्चा हुआ है, स्टार्ट से एंड तक, उसको एक्सपेंस कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कोई प्रोडक्ट का खर्चा हो, ऐसी कोई सर्विस दी जा रही है जिसके लिए आप पे करना पड़ रहा है, उसे भी एक्सपेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी काम वाली बाई आती है, उसको क्या देते हैं? वेजेस। जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें जो पैसा पे किया जाता है उसे सैलरी बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको जो पैसा पे किया जाता है उनसे वेजेस कहते हैं। मैं मेरे क्लास की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंस कहलाएगा। मैं किसी चीज़ का रेंट पे कर रही हूँ, वो रेंट भी क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। या फिर कोई चीज़ परचेज़ की जा रही है, वो भी क्या हुआ मेरे लिए? एक्सपेंस। नेक्स्ट वन इज़ इनकम। इनकम में क्या क्या आता है? जैसे मैंने किसी के पास से कमीशन रिसीव किया, हम बैंक में क्या रखते हैं? पैसा, तो क्या हुआ? इंटरेस्ट रिसीव। बैंक हमें क्या देंगी? पैसा। नेक्स्ट वन इज़ डिस्काउंट। कहीं पर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का पैसा क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव किया। रेंट रिसीव, कहीं पर मेरा घर भाड़े पर है तो क्या हुआ? मुझे रेंट आया, तो क्या हुआ? रेंट रिसीव। तो मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। इनकम का मतलब क्या हुआ? वो तुम्हें पैसा मिल रहा है। कोई भी सामान मैंने सेल किया तो जो भी पैसा मिल रहा है वो मेरे लिए क्या हुआ? इनकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।